T20 का मैच नहीं जीत सका। शुरू में 10-12 रन पे 3 आउट हो गए, बड़े-बड़े प्लेयर्स आउट हो गए। संजू सैमसन आउट हो गया, फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव जो है वो आउट हो गया, तिलक वर्मा जो है वो आउट हो गए। लेकिन आई थिंक लग ऐसा रहा था कि 150 भी नहीं कर पाएगा, लेकिन वही बात है ना कि हार्दिक पांड्या जिस तरीके से आपको पता है बैटिंग करते हैं, उन्होंने 50 रन की इनिंग खेली, फिर उसके बाद आई थिंक 53 की है, फिर डुबे ने 53 की है, जिसकी वजह से जो रन्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हो गए और 181 रन जो है इन्होंने कर दिए इंडिया ने। और इंग्लैंड की टीम जो है सिर्फ हैरी ब्रुक जो है वो 50 रन की जो है वो इनिंग खेल सके। उसके बाद उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो रन्स कर सके। मेरे ख्याल में बड़ी ज़बरदस्त ये विन थी, 166 पे जो है इंग्लैंड की टीम को आउट कर दिया। एक इसमें मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जो आईसीसी के रूल होते हैं ना, वो कुछ रूल होते हैं जो मुझे मेरी समझ से बाहर है कि ये रूल्स है क्या। क्योंकि ये कंकशन सब की जो अगर मैं बात करूं, देखें हर्षित राणा जो है वो प्लेइंग 11 में नहीं थे, ठीक है, वो 11 प्लेयरों में नहीं थे और इंडिया की टीम पहले कर रही थी बैटिंग। अब इंडिया की टीम जब बैटिंग कर रही थी, डुबे का बॉल लगा, वो फील्ड में नहीं आ सका, उसने 53 रन की इनिंग खेली है, ठीक है। उस 53 से इंडिया को फायदा हो गया क्योंकि वो तो बैटिंग कर रहा था। अच्छा, कंकशन सब की रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है, जो जहां तक मुझे पता है, कि अगर बैट्समैन है तो बैट्समैन आ सकता है, बॉलर है तो बॉलर आ सकता है, मतलब जिस किस्म का प्लेयर है उस जो कैटेगरी, उसी कैटेगरी में आप उस प्लेयर को ला सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि हर्षित राणा आ गए उनकी जगह पे। भाई मुझे तो ये समझ है ना कि हर्षित राणा तो ऑलराउंडर नहीं है, चले जी ये समझ आती है कि डुबे बैट्समैन भी है बॉलर भी है, और अगर डुबे फास्ट बॉलिंग करते हैं तो वो तो नहीं कर सकते क्योंकि उनको तो बॉल लग गई है, तो उनकी जगह एक फास्ट बॉलर को लिया गया जो हर्षित राणा की सूरत में था। लेकिन ऑलराउंडर क्यों नहीं लिया गया, वो इनके पास आई थिंक था नहीं। तो मुझे ये तो बताए ना, डुबे क्या पूरे 4-4 ओवर करता है हर मैच के अंदर? ऑलराउंडर, किसी भी टीम का ऑलराउंडर बहुत कम ऐसे होता है जो 4-4 ओवर करता है। वो ज्यादा कभी 2 करेगा, 3 करेगा, या 2 में मार खा के साइड पे हो जाएगा। तो यहां तो इंडिया को तो पूरा एडवांटेज मिल गया। या तो डुबे बाहर गया था तो कहीं ना कहीं ऐसा प्लेयर आता कि भाई अगर उसका ऑलराउंडर उस जैसा सेम प्लेयर नहीं है, ऑलराउंडर नहीं है, तो आप किसी बैट्समैन को भेज देते कि उससे फील्डिंग में इंडियन टीम को कोई एडवांटेज ना होता। जो मुझे ऐसा, मैं जहां तक समझता हूं कि अगर आपकी रिप्लेसमेंट भी आती है कंकशन सब में, उस रिप्लेसमेंट से भी जो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा उस टीम को फायदा नहीं होना चाहिए कि अगर आप रिप्लेसमेंट भी जो है वो लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताएं ना, अगर किसी मैच में कोई प्लेयर रनिंग नहीं कर सकता तो आप उसको रनर भी नहीं लेने देते। क्यों नहीं रनर लेने देते आप? क्योंकि रनर तो मुश्किल है, बहुत ट्रिकी है। और यहाँ पे आके उस बॉलिंग के खिलाफ जिसपे बॉलर 140, 42, 45 इस पेस को टच कर रहे हैं, उनको इस तरह के शॉट्स लगाना, दैट वाज वन सीन। बड़ा मजा आया पर्सनली तौर पे, बहुत जबरदस्त छिक्के लगाए हैं उन्होंने, क्लीन हिटिंग सामने जो है, शॉर्ट आर्म जैब्स मारे हैं। एक तो छिक्का होता है ना, पूरा इंसान मारता है और उसको बल्ले को एंड तक ले जाता है, लेकिन हार्दिक पांड्या का जो स्टाइल है वो बेस पे स्ट्रॉन्ग बेस बना के खड़े हो जाते हैं, उसके बाद स्टिल रहते हैं और उसके बाद एक स्विंग है उनका, बस और कुछ नहीं है। और वो स्विंग भी शॉर्ट स्विंग है। कुछ लोग होते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल बैट से छिक्के मारते हैं, जिस तरह आंड्रे रसल को आपने देखा होगा, जिस तरह आपने डेविड मिलर को देखा होगा, लेकिन हार्दिक पांड्या जिस तरह के प्लेयर हैं वो फुल फेस ऑफ द बैट से छिक्के मारते हैं, जिसकी वजह से वो जो वो फिनिश है वो यहाँ पे नहीं होता, वो यहाँ होता है। और इस तरह छिक्के मारना ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। यहां से तो आपको यहां तक, जब आप बल्ला आपका यहां लगता है तो एक वो पावर जनरेट होती है ऊपर से नीचे तक, तो ज्यादा चांसेस होते हैं छिक्का होने के। लेकिन जिस तरह हार्दिक पांड्या छिक्के मारता है, इस तरह ज्यादा मुश्किल है। और बहुत जबरदस्त पिच का होना भी बहुत जबरदस्त है उसके लिए, और इतनी थोड़ी सी ये चीजें स्ट्रॉन्ग और दमखम होना भी चाहिए, जिस तरह हार्दिक पांड्या ने आज शो किया। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इस तरह की इनिंग भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके अपने कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े अरसे से कोई परफॉर्मेंस ऐसी आ नहीं रही थी, लेकिन और ऑन एंड ऑफ इनके इंजरी के मसाइल भी अपनी जगह खड़े रहे, लेकिन बड़े वैल्यूएबल प्लेयर हैं हार्दिक पांड्या। कोई भी कप्तान वुड लव टू हैव हिम, अ पर्सन लाइक हिम और अ प्लेयर लाइक हिम इन द टीम, क्योंकि ऑल राउंड परफॉर्मेंस करते हैं, नया बॉल भी कर लेते हैं, बीच में भी आके करते हैं, तेज बाउंसर भी है इनका, और यॉर्कर करने की भी कोशिश करते हैं। ड्राई कंडीशंस हो तो थोड़ा सा रिवर्स भी इनको मिल जाता है, और अगर थोड़ी लाइट ऑन हो तो इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस और हल्का सा आउटस्विंग मिलता है। फिर हमने देखा कि कुछ प्लेयरों को इन्होंने रिसेंट पास में आउटस्विंग करते करते अंदर लाते हुए भी आउट किया। तो ये बॉलिंग स्किल्स भी उनके पास हैं, लेकिन वो पेस की थोड़ी बहुत कभी कभार कमी आती है। लेकिन जब फुली फिट होते हैं तो जोर लगाते हैं। और बैटिंग तो आज देखी है, जिस तरह उन्होंने एंटरटेन किया है पूरे क्राउड को, पैसा वसूल हुआ है। इस तरह की इनिंग थी कि बड़ा मजा आया होगा क्राउड को भी वो इनिंग देखने का, बहुत जबरदस्त खेले हैं। फिर जिस टाइम पे शिवम दुबे भी क्रीज पे आए थे, ये कोई आसान टाइम नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने
जो टॉप ऑर्डर था आज भारत का सिवाय अभिषेक शर्मा के, उनको जल्दी करता दिया। सूर्य कुमार यादव थ्रू आउट अगर आप देखेंगे तो उनकी उस तरह की फॉर्म है नहीं, लेकिन बड़ी हाई रिस्क गेम खेलते हैं सूर्य कुमार यादव और उनका रोल बड़े क्लियर तरीके से डिफाइंड है। तो जब इस तरह की आप क्रिकेट खेलते हैं और इस तरह के हाई रिस्क वाली क्रिकेट खेलते हैं तो आपके फेलियर्स ड्यू हो जाते हैं। तो हर किसी टाइप के प्लेयर के लिए इतने फेलियर्स ड्यू नहीं होते या इतनी अलाउ नहीं होता उनको इतने चांसेस, लेकिन इस तरह के प्लेयर जो फ्रॉम द वर्ड गो आप उनको फुली लाइसेंस देते हैं कि आपका काम यही है, आपने मैच को बदलना है। चाहे आप 10 बॉल खेलें, चाहे आप 12 बॉल खेलें, आपने मैच का पलड़ा बदलना है T20 फॉर्मेट में। तो ये इस तरह यूज होते हैं। उसमें फिर जब फॉर्म रूठती है तो थोड़ी कभी कभार लंबी हो जाती है, लेकिन परसिस्टेंट रहना चाहिए, अपनी एक जो गेम है उससे पीछे हटना नहीं चाहिए और उसी में सक्सेस भी आ ही जाती है। अपनी मेहनत करनी चाहिए, सारी चीजें विल फॉल इन प्लेस इटसेल्फ। हमने देखा है पास में उन्होंने कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस भारत के लिए की हैं और T20 में जैसे ही वो इंटरनेशनल में आए थे उन्होंने बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस की है और एक वैल्यूएबल प्लेयर है भारत के लिए फ्यूचर में भी सूर्य कुमार यादव। दूसरी बात दुबे की, देखिए जिस पोजीशन पे आज दुबे खेलने आए थे, नॉर्मली ये आसान पोजीशन नहीं होती है क्योंकि अर्ली आउट हो गया था टॉप ऑर्डर। उसके बाद दुबे आए तो उनके फास्ट बॉलर्स ने उनको मुश्किल डाली। दुबे बेसिकली रूम लेना चाह रहे थे, रूम थोड़ा सा पसंद करते हैं, बहुत लंबे हैं, अपराइट टॉल खड़े होते हैं और वहां से जब आर्चर उनको बॉलिंग कर रहा था, ही वाज फॉलोइंग हिम लाइक लिटरली आर्चर इज अ क्विक बॉलर और लाइट्स ऑन के अंदर जब इज फॉलोइंग यू तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुए शुरू में, लेकिन क्रेडिट ये था कि उन्होंने करेज दिखाया, उन्होंने डिटर्मिनेशन दिखाई। वो जो टाइम था, वो जो ओवर्स थे 2-4 वो निकाले। उसके बाद फिर उन्होंने जो राशिद को एक रन बनना मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद अभिषेक शर्मा और रिंकू दादा पक्का प्लेयर। उससे पहले आ जाता हूँ संजू पे। संजू क्या गलती कर रहा है? पुल मार रहा है, हुक नहीं मारता है। अगर पुल मारना है तो पहले मारे, जैसे पांड्या ने आज पुल मारा ना मिड ऑन के ऊपर से चौका या मिड विकेट पे मारे। तो आ जाता हूँ जी रिंकू बाबा, रिंकू दादा पक्का प्लेयर। और अभिषेक आपको पता ही है, अभिषेक ने करे जी 29-19 बॉलों में 4 चौके 1 छक्का और रिंकू दादा ने करे 30-26 बॉलों में 4 चौके 1 छक्का। इनकी छोटी पार्टनरशिप हुई T20 के हिसाब से। देखें T20 में विकेट्स लेना, अगर सामने वाली टीम विकेट्स लेती ना तो अपोजिशन पे बोझ होता है। जब 3 आउट करे साकिब ने तो आपने देखा 6 ओवर में 47 रन बने इंडिया के। कहाँ पे वो 60 करते हैं, 59 करते हैं, 57 करते हैं। तो ये फर्क था कि 3 आउट होने के बाद। लेकिन जी उसके बाद दुबे साहब ने क्या पेटा लगाया। और पांड्या तो ऐसा लग रहा था बहुत गुस्से में आज। 4 छक्के 4 चौके 53 करे 30 बॉलों में और दुबे ने 53 करे 34 बॉलों में 7 चौके और 2 छक्के। ये जो पार्टनरशिप हुई थी ना 87 रन की, इसने एक बेस बना दी। 181 पुणे जैसे बड़े ग्राउंड में बड़ा अच्छा था, लेकिन ड्यू फैक्टर जरूर ध्यान में रखिएगा। इंग्लैंड ये मैच मेरे हिसाब से जीता हुआ है, जहां पे 62 पे आखिरी बॉल पे, आपको याद है ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल जो हुआ था गुजरात में, लास्ट बॉल 10वें ओवर की लास्ट बॉल पे जब रोहित आउट हुआ था, वहां से मैच थोड़ा चेंज हुआ, मतलब इंडिया अंडर प्रेशर हुआ। इसी तरह जो आज डॉकेट मियां आउट हुए ना बिश्नोई आउट नहीं कर रहा था, बॉल अच्छे कर रहा था, पिछले मैच में फेटा लगा था, आज 3 आउट करे, 2 गुड बॉलिंग करी। वो जो आउट हुआ ना 62 पे 1, 65 पे 2, 67 पे 3, तो जो इंडिया के 12 पे 3 आउट हुए थे ना, वो वहीं पे आ गए थे 7 ओवर में, क्योंकि आपको पता ही 9 रन का एवरेज स्टार्ट था और बहुत बढ़िया बॉलिंग करी। साकिब ने बहुत अच्छे बॉल करे जी। 181 जहाँ पे इंडिया ने करे, वहाँ पे साकिब महमूद ने 4 ओवर में 1 बैटिंग करा, पूरे मैच का 1 ही ओवर बैटिंग, 35 रन 3 आउट। हालांकि पहले ओवर में 3 आउट कर दिए थे। इंग्लैंड ने आज 5 बॉलर यूज करे, बिथिल से बॉलिंग कराए, लिविंगस्टोन से बॉलिंग कराए, आदिल भाई हमारे उन्होंने 4 ओवर में दिए 35 रन 1 आउट करा, काज ने 4 ओवर में 39 रन दिए 1 आउट करा। आज जिमी ओवल्टन ने बॉलिंग अच्छी करी, 2 ओवर में 9 रन दिए थे, लेकिन बाद में वो लपेटे में आया, उसका फेटा लगाया पांड्या ने। 4 ओवर में 32 रन देके 2, और आर्चर एज यूजुअल एक्सपेंसिव 4 में 37, कोई आउट नहीं। मार्कवुड आज नहीं खेला था, चेंज करे थे इंडिया की तरफ से भी, आपने देखा लेफ्ट हैंडर। अभी अगर आप अर्शदीप को मिलाएं तो 6 लेफ्ट हैंडर थे। थोड़ा सा सुंदर को रेस्ट कराया और दुबे को डाला। इसी तरह शामी नहीं खेला, अर्शदीप खेला। इंग्लैंड से भी 2 चेंज हुए, इंडिया ने 3 चेंज करे, रिंकू खेला जुरेल की जगह। सॉल्ट भाई ने आज वैसे रन करे, अभी सॉल्ट का आउट आया तो मैंने जहन में आ गया, सॉल्ट ने करे आज देखा ले कितने रन करे, 22-23 रन करे, 21 बॉलों में 4 चौके। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि ओवल्टन ने 4 ओवर में 32 रन दिए, बैटिंग में जो उसने 3 बॉलें ज़ाया करी ना, 2 सिंगल नहीं लिए, वो भी फर्क पड़ा। ड्यू का बड़ा एडवांटेज हो गया था इंग्लैंड को, लेकिन फायदा नहीं उठा सके। क्यों? विकेट जब गिरती है ना बैटिंग करने वाली साइड की, तो वो लाजमी बात है बॉल भी डॉट होता है। जैसे सूर्य कुमार यादव आउट हुआ है, फील्डिंग ऊपर ली हुई है, T20 मैच हो रहा है और आप देखें चौके वाली बॉल पे वो कैसे मिड ऑन पे आउट हुआ। उसके बाद रिंकू सिंह आया,
आप अच्छी चीज ये देखें, इस टीम, यंग टीम, ये है मेंटली स्ट्रांग, गेम अवेयरनेस, क्लैरिटी, कि आप T20 में मोमेंटम लूज नहीं कर सकते। बेशक आपके पावर प्ले में 3 आउट हो गए मेन बैट्समैन, आपको मोमेंटम बनाना पड़ता है एक अच्छा टोटल बनाने के लिए, फाइटिंग टोटल बनाने के लिए। आप देखिए पावर प्ले 47 का खत्म किया, ये सबसे अच्छी चीज थी। कि आप देखें रिंकू सिंह 2 मैच नहीं खेला, बाहर बैठा हुआ था और आया और उसने इम्पैक्ट डाला और क्या जबरदस्त बैटिंग करके दिखाई है। 30 रन बनाए हैं, अभिषेक शर्मा के साथ खेला, थोड़ी पार्टनरशिप 40 रन की लगी है और 29 रन उसने बनाए हैं। स्वीप मारने पूरी मार दे, स्लॉग स्वीप मार दे तो बाहर चला जाए, इतनी जान है, इतना अच्छा खेल रहा था, जिम्मेदारी के साथ खेल रहा था, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप। लेकिन उसके बाद शिव दुबे ने आके और हार्दिक पांड्या ने जो काम किया ना, वो देखने वाला है। आप देखिए हार्दिक पांड्या आज लगा कि क्यों मैं कह रहा था कि इसकी बारी आखिरी 6-7 ओवर्स हो, 5 ओवर्स हो तो ये वेरी डेंजरस। आज देखिए उसने जो बैटिंग करके दिखाई है, उसने नहीं देखा कि जोफ्रा आर्चर बॉलिंग कर रहा है, उसने नहीं देखा कि साकिब ने 3 आउट किए हुए हैं, आदिल रशीद बॉलिंग कर रहा है। उसने अपनी गेम और अपना जलवा दिखाया जैसे हम देखते हैं उसको। और क्या कमाल का ऑलराउंडर है यार, मैच विनर ऑलराउंडर। और 53 रन बनाए 30 बॉलों पे। दुबे ने 34 बॉलों पे 53, कंकशन हुआ, उसकी रिप्लेसमेंट ली, उसका कितना फायदा हो गया। लेकिन टीम ने एक 181 रन, कमाल की बैटिंग की है और कमाल का मेरे ख्याल से कमबैक किया बैटिंग में। 181 रन बनाना, 3 आउट होना 12 पे दूसरे ओवर में, बड़ा मुश्किल। कम ही टीमों को देखा कि इतना बड़ा टोटल वो बना ले। और आप देखें उसके बाद जैसे बैटिंग की है, उस बॉलिंग में इंग्लैंड टीम ने 2 चेंजिंग की है, साकिब को खिलाया और बैथेल को खिलाया। आप देखें कि साकिब ने तो अपना इम्पैक्ट दिखा दिया, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है उसने, एक ही ओवर में 3 आउट करके और 4 ओवरों में 35। और जोफ्रा आर्चर 37, 1 विकेट ली है। ब्राइटन कास ने 39 रन दे के, जिमी ओवरटन 32, 2 विकेटें, आदर्श 35, 1 विकेट। आप देखें उन्होंने भी अपनी बैटिंग बढ़ाई है, वो भी जिमी ओवरटन पूरे ओवर करने वाला था, एक बॉलर कम करके उन्होंने आप देखें कि बैटिंग एक्सटेंड की है। लेकिन बैटिंग में जैसे स्टार्ट मिला था, मुझे लग रहा था कि ये तो कोई मुझे 17 ओवरों में मैच फिनिश कर देंगे जैसे स्टार्ट किया फिल शॉट ने और बेन डगेट ने। आप देखें गलत शॉट, जब आप सेट हो जाते हैं तो ले जाते हैं। 39 बनाया बेन डगेट ने और 23 रन बनाए हैं फिल शॉट ने 21 बॉलों पर, लेकिन आगे वाली बॉल को कट मारने गया। बटलर थर्ड मैन आउट हो गया रवि बिश्नोई के 2 रन पे, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। लेकिन हैरी ब्रुक ने आज के मैच में अपना जलवा और अपना टैलेंट दिखाया कि इंग्लैंड टीम क्यों इस पे एतमाद करती है। क्लास का प्लेयर है, हमने 50 ओवर में भी देख लिया, टेस्ट मैच में भी देख लिया। आज जैसे उसने 50 किया, उसने दिखाया कि क्यों मैं इंग्लैंड टीम मुझ पे एतमाद करती है, क्यों इतना कॉन्फिडेंस, क्यों मैच खिला रही है। जैसे उसने 26 बॉल पे 51 रन बनाए हैं। लिविंगस्टन 9, उसके बाद आप देखे बैटल 6, बाकी 19 रन जिमी ओवरटन ने बनाए। मुझे नहीं समझ आई कि क्यों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे T20 के मैच के बारे में, जिसमें भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है चौथे T20 मैच में। दोस्तों इस मैच की शुरुआत बहुत ही भयंकर हुई थी। अगर आपको हम बात करेंगे, भारत की शुरुआत बहुत ही बेकार रही, जिसमें भारत ने शुरू के 3 विकेट बहुत जल्दी करवा दिए थे अपने, और मात्र 2 ओवर में ही भारत का स्कोर 12 रन पर 3 विकेट आउट हो चुके थे। जिसमें आप अगर हम बात करें कि संजू सैमसन, तिलक वर्मा और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ऑलरेडी आउट होकर चले गए थे जब भारत का स्कोर मात्र 12 रन था। लेकिन दोस्तों उसके बाद में अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह ने जो साझेदारी की थी, उसके बाद में भारत का स्कोर एक छोटे से पार्टनरशिप के बाद थोड़ा सा भारत संभली थी। लेकिन उसके बाद में दोस्तों हार्दिक पांड्या और शुभम दुबे ने आज ऐसी भयंकर पारी खेली कि जिसे देखकर इंग्लैंड के बल्लेबाज, इंग्लैंड के बॉलर हमेशा याद रखेंगे कि हाँ, भारतीय टीम आगे आने वाले टाइम में किस तरह की टीम बनने वाली है। क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम अभी युवा टीम है और ये टीम अगर आगे तक जाती है तो ये टीम आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा हर किसी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली है। क्योंकि इस टीम के सामने जीतना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस टीम में ऐसा कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं है कि जो एक चलने वाला हो, जो एक के ऊपर डिपेंड हो। लेकिन इस टीम में ऐसा है खिलाड़ी हैं, अगर इस मैच में ये चल गया तो दूसरे मैच में दूसरा खिलाड़ी प्रदर्शन करके जरूर दिखाता है। और वही आज के मैच में, अगर हम चारों मैचों के बारे में बात करें तो चारों मैचों में अलग अलग खिलाड़ियों ने प्रदर्शन करके दिखाया है। और देखें तो दोस्तों भारतीय टीम पूरी तरह से अच्छा प्रदर्शन कर रही है ऑल सीरीज में। अगर तीसरे मैच के बारे में छोड़ दें वो, क्योंकि वहाँ पर हार्दिक पांड्या अपने आप को एक्सीलेट नहीं कर पाए थे, जिसके बाद में भारतीय टीम वो मैच हार गई थी। लेकिन उसके आज उसकी कई कसर जो है हार्दिक पांड्या ने पूरी कर दी, जिसमें उन्होंने आज एक फास्टेस्ट अर्धशतक जड़ा।
और इंग्लैंड के बॉलरों की अच्छी तरह से खबर ली। और इंग्लैंड के बॉलर भी ये सोच रहे हैं कि शायद शुरू के 3 विकेट जल्दी ना गिरते तो हार्दिक पांड्या हमारा ये हाल ना करते, क्योंकि दोस्तों जिस टीम की 12 रन पर 3 विकेट गिर गए हो ऑलरेडी, उस टीम को 180 के स्कोर पर ले जाना एक कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। क्योंकि दोस्तों इंग्लैंड एक छोटी मोटी टीम नहीं है, क्योंकि वो एक अच्छी टीम है, टेस्ट की बढ़िया टीम है, ओडीआई की बढ़िया टीम है, और T20 की वह विश्व विजेता भी रह चुकी है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। बॉलर लेके आ गया हर्षित राणा को, तो ये कंकशन सब्स्टिट्यूट्स हैं जी। अकॉर्डिंग टू आईसीसी रूल्स concussion substitute must be like for like replacements. A batsman can only be replaced by another batsman if an all-rounder substitute may not be allowed to bowl. The match referee has the final say on the replacement while the team's physio or doctor conducts the concussion test. बड़ा क्लियर है। तो like for like नहीं होता कि अगर शिवन दुबे था, डॉग इसमें होता है कि लाइक फॉर लाइक आपके पास प्लेयर होना चाहिए। विकेट कीपर की जगह विकेट कीपर, मिडिल ऑर्डर या ओपनिंग बैट्समैन की जगह ओपनिंग बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर, ऑलराउंडर की जगह अगर आपके पास बेंच का ही कोई है नहीं ना ऑलराउंडर, तो फिर आप सोच सकते हैं, फिर आप बात करते हैं दूसरी टीम से बात कर रही नहीं कि फिर मैच रेफरी के ऊपर आ जाता है कि वो क्या डिसाइड करता है। तो ये रूल्स थोड़ी अमेंडमेंट की जरूरत है, कंट्रोवर्शियल तो है, इसको ठीक से करना पड़ेगा। बॉलिंग नहीं करनी चाहिए फिर। अगर वो शुभमन दुबे ने अगर 12 मैच में 9 ओवर्स किए हैं, ये तो एक मैच में 4 ओवर कर रहा है, तो लाइफ और लाइक तो नहीं बना ना ये तो जैसे ही एडवांटेज हो गया ना, एडवांटेज हो गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया वैसे भी जीत जाता है यार। जो 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 हिटें मारी हैं इन लोगों ने, ब्रुक आउट हुआ, एक ही ओवर में 2 चक्रवर्ती ने जब आउट किया ना, उसका गेम चेंज हो गया था। अच्छा बॉस, ये भी देख लें जॉस बटलर ने कंकशन पे क्या कहा। इट्स नॉट अ लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट, वी डोंट एग्री विद इट, एब्सोल्युटली जस्टिफाई। और मेरा ख्याल है दिस विल बी टेकन अप रेफरी पे या आगे, ये होना भी चाहिए। इसमें जाएगा, आईसीसी में जाएगा, ये नेक्स्ट जो मीटिंग है उसके अंदर ये जरूर कंसीडर किया जाएगा कि इस रूल को अमेंडमेंट की जरूरत है। और कंकशन जो है ठीक है, उसमें आप प्लेस हो, लेकिन एंड्यू रिप्लेसमेंट या क्या कहते हैं बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए किसी टीम को भी। शुभमन दुबे ने बहुत आला बारी की, 87 की पार्टनरशिप, हार्दिक पांड्या ने क्या बैटिंग की दोनों ने। तो आज एकदम बाउंस था पिच में, जारी कैरी कर रही थी पुणे की पिच, इन्होंने बनाई थी शारजा टाइप की पिच ना, बाउंस हो मुश्किल हुई इनको, लेकिन क्या है वो खेलना चाह रहे हैं ऐसी पिचेस के ऊपर, थोड़ा बाउंस मिल जाए। साकिब महमूद ने अच्छी बॉलिंग की, जोफ्रा ने, और ये आपको पता ही जब तेज करते हैं तो अच्छे पीछे की गेंद पे ज्यादातर आउट हुए ये लोग, और लेकिन बड़ा अच्छा टोटल कर दिया इन्होंने, 180 कुछ रन किए थे, जो कि इस लिहाज से ठीक था। अगर आप समझी देख लेते नजर आ जाएगा, हार्दिक पांड्या, दुबे और रिंकू ने रन किया, अभिषेक ने किया, महमूद ने 3 विकेट लिए। तो आगे चल के देखते हैं। इसमें मेरे ख्याल से जो पार्टनरशिप लगाइएगा इनकी, इंडिया की पार्टनरशिप लगाइएगा, तो उसमें हम देखते हैं कि कहाँ विकेटें गिरी और कहाँ पे उनको इश्यूज आ गए थे। अच्छा राशिद भाई, उसने हार्दिक बोगले ने भी बड़ी अच्छी बात की है। हाँ दिखा दें वो अगर ये दिखा दें, ये फैंटास्टिक गेम ऑफ क्रिकेट, there'll be a lot of discussion on the concussion sub, but England could have won it in spite of that. Needed a calm head to play the situation. ये जो आपने बोला है वो ठीक है, but you can't justify this concussion. And we are not saying कि इसमें कोई इंडिया की गलती है या इंग्लैंड की गलती है, but this rule has to be revisited. तो आज हो गया, ठीक हो गया। अब जरा पार्टनरशिप दिखा दें जी। इवन T20s में सर राशिद कहते हैं कि पार्टनरशिप हटा देंगे पार्टनरशिप जरा लगाए। बाकी संजू सैमसन मुझे लग रहा है कि वो हो गए, फाइंड आउट हो गए, फाउंड आउट नहीं। एक होता है ना बाउंसर पे आउट, नहीं शॉर्ट ऑफ लेंथ को ये यहाँ पे मारने जा रहे हैं, फील्डर होता है, तो अभी कनेक्ट नहीं हो रही सही से, जो कनेक्ट होगा बाहर जाएगी। तो अभी 3-4 दफा तो आउट हो गए, पीछे की बॉल को वो आउट हो गए। बेटा इंडिया की लगा देना। नहीं तो इंग्लैंड की पहली वाली आ गई ना, फिल सॉल्ट। वैसे यार ये भी कमाल ही हुआ है, 62 पे कोई आउट नहीं है और 129। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। पाकिस्तानी मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा हैरान है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से भारत ने आज प्रदर्शन करके दिखाया है, पहले तो 12 रन पर 3 विकेट होने के बावजूद 180 रन बना दिया, और उसके बाद में भारत की जो बॉलिंग है बहुत ही ज़बरदस्त रही। अगर हम बात करें दोस्तों, इंग्लैंड की शुरुआत काफ़ी अच्छी रही, जिसमें बेन डकेट और फिलिप सैल्ट ने अच्छी पार्टनरशिप करी शुरुआत विकेट के लिए। लेकिन उसके बाद दोस्तों भारतीय स्पिन के जाल में फिर से इंग्लैंड फंसती हुई नजर है, क्योंकि स्पिन के सामने इंग्लैंड घुटने टेक देती है, और वही हाल हुआ रवि बिश्नोई है, उन्होंने बेन डकेट को आउट कर दिया अपने पहले ही ओवर में। उसके बाद में दोस्तों इंग्लैंड की पारी के पत्ते की तरह, ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई चली गई, क्योंकि दोस्तों कोई भी बल्लेबाज नहीं टिक पाया। सिर्फ हैरी ब्रुक को छोड़ दिया, तो हैरी ब्रुक ने अर्धशतकीय पारी खेली, जो एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि शायद वो मैच को लेकर जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद में हैरी ब्रुक भी आउट होकर चले गए और इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया। अगर हम बात करें बॉलिंग की, तो भारतीय बॉलिंग बहुत ही ज़बरदस्त रही, क्योंकि दोस्तों आज अर्शदीप को विकेट नहीं मिलती। अर्शदीप
पहले विकेट पे आज शुरुआत में इंग्लैंड को झटके देने में नाकाम रहे, जिसकी बदौलत उनकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद में भारतीय स्पिनरों ने और काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी, जिसमें हम अगर बात करें आज हर्षित राणा के, जिन्हें सब्स्टिट्यूट के रूप में खिलाया गया था, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कैसे खिला सकते हैं हर्षित राणा को, वो बॉलिंग कर कैसे करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये आईसीसी में रूल है कि अगर मैच रेफरी जाए तो ऐसा हो सकता है। तो उन लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ जो ये कह रहे हैं हर्षित राणा कैसे बॉलिंग कराया, तो ये रूल है आईसीसी के उसमें, और मैच रेफरी के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। और दोस्तों आगे हम बात करें हर्षित राणा की बॉलिंग का, तो हर्षित राणा ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी, वो आज तुरुप का इक्का साबित हुआ। एक तरह देखा जाए तो शिवम दुबे का बाहर जाना भारतीय टीम के लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से इंग्लैंड की बल्लेबाजी चल रही थी शुरुआत में, तो ऐसा लग रहा था कि शायद इंग्लैंड ये मैच आराम से जीत कर ले जाएगा। लेकिन दोस्तों हर्षित राणा ने जिस तरह से बॉलिंग करी और पियो बिश्नोई ने बॉलिंग करी, उसके बाद में वरुण चक्रवर्ती ने जो किफ़ायती बॉलिंग करी है, उसके बदौलत भारतीय टीम इस मैच को जीत गई। और इंग्लैंड जो आसानी से मैच जीत सकता था, जो 12 रन पर 3 विकेट गिराने के बाद भी भारत को मैच नहीं हरा पाया, उसका कारण यह है कि भारतीय टीम की जो परफॉर्मेंस है लगातार निरंतर बढ़ती अच्छी होती आ रही है, और आने वाले वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम अच्छी तरह से तैयारियां कर रही है। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमें चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।